तो जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं कैबिनेट मीटिंग को लेकर। जिस तरह से आप सभी जानते हैं, आज ऑनरेबल सीएम उमर अब्दुल्ला जी की सरबराही में कैबिनेट मीटिंग हुई और इस कैबिनेट मीटिंग में ये बताया जा रहा था कि यहाँ पर डेली वेजर्स को लेकर कोई बड़ा फैसला जो है वो लिया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से एनसी की अगर हम बात करें तो इनके द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया था। उन्होंने कहा था कि 6 महीनों का वक्त हमें दीजिए, उसके बाद डेली वेजर्स के इश्यूज को जो है वो रिजॉल्व किया जाएगा। लेकिन आज ये जो कमेटी को पूरे 6 महीने हो चुके हैं और आज जो है वो एक कैबिनेट मीटिंग भी जो है वो हुई। तो इसी सब पर हमारे साथ तनवीर जी जो है वो जुड़े हुए हैं। तनवीर जी किसी जो है वो तारीफ के मोहताज नहीं है। इन्होंने जो है वो काफी ज्यादा जो है सेक्रीफाइस किया है, अपनी जॉब भी जो है वो डेली वेजर्स के लिए जो है वो छोड़ी है। तो तनवीर जी, आप थोड़ा हमें बता दीजिए कि ये जो आज कैबिनेट मीटिंग हुई, क्या कुछ इसमें डेली वेजर्स के लिए यहाँ पर क्या इनके इश्यूज को यहाँ पर हाईलाइट किया गया है या नहीं? देखिए, सबसे पहले तो आपका चैनल का बहुत थैंक्स कि इस अहम मुद्दे के लिए आपने आज मुझे कॉल पे लिया जी। देखिए सर, एक शायर ने बोला है कि ना खुदा ही मिला, न मसाले सनम, न इधर के रही न उधर के हम। आप जानते हैं कि जिस तरह से 20, 25, 30 साल से जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर्स यूनाइटेड फ्रंट इस लड़ाई को लड़ता आ रहा था और इसके बीच में जो 2021 में रिजाइन इसी चीज को देखते हुए दिया था, जिसमें काफी नुक्ताचीनियां भी कई ट्रेड लीडर की तरफ से आई। और जब मैंने देखा कि सिस्टम के अंदर खराबी है और जब भी हम कोई डेलीगेशन लेके या कोई भी वफद लेके हम किसी भी जम्मू कश्मीर के मिनिस्टर या मिनिस्टर के पास जाते थे, तो उसका कहना यही था कि ये जो एक सियासी मसला है और इसको हल करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। तो बिलहाज आखिर 2021 में मैंने अपनी जॉब को तर्क करके सियासी तौर पर इस लड़ाई को लड़ने का फैसला किया और जब मुख्तलिफ हमने धरने दिए, प्रदर्शन दिए और मैं पहला ट्रेड यूनियन लीडर हूं कि जम्मू कश्मीर से जो दिल्ली की जंतर मंतर पर इस लड़ाई को लेके गया। और जहां तक आज लोग अगर 9300 सैलरी जम्मू कश्मीर का जो लेबर रहते हैं, वो बखूबी सारी मीडिया और सारे साथी और हमारे लोग जानते हैं कि बहुत एक संघर्ष हमने लड़ा 5-10 साल से। लेकिन उसके बाद जब यहाँ पे असेंबली के इलेक्शन हुए और उससे पहले जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये वादा किया यहाँ के डिलीवर के साथ कि जैसे हमारी सरकार बनती है, पहली कैबिनेट में आपके मुद्दे को हल किया जाएगा। और उसके बाद आपने देखा कि जैसे सरकार यहाँ पे आती है इक़्तिदार में और लगभग 50 के आसपास सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिलती हैं और वहां जब पहली कैबिनेट होती है तो वहां बिल्कुल भी इस चीज का जिक्र नहीं होता है। और उसके बाद फिर से जब प्रोटेस्ट करने के लिए लोग सड़कों पर उतरते हैं, डिलीवर सड़कों पर उतरते हैं, फिर ऑन द फ्लोर ऑफ असेंबली सीएम साहब एक कमेटी तश्कील देते हैं हेडेड बाय चीफ सेक्रेटरी जम्मू एंड कश्मीर और उसमें कुछ लोग सेक्रेटरीज को शामिल करके ये कहा जाता है कि 6 महीने का टाइम इनको दिया जाता है ताकि ये रिपोर्ट पेश करें। और उस चीज को भी हमने लबैक किया और हमने तमाम प्रोटेस्ट एम्प्लॉइज से रिक्वेस्ट की कि आप 6 महीने के लिए कोई भी ऐसा सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट न करें, क्योंकि सरकार ने जो कमेटी जो बनाई है ये ऑन द फ्लोर ऑफ असेंबली। सर कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तो मैं बता रहा था कि जिस तरह से 6 महीने कमेटी के 19 सितंबर को पूरे हुए जी, उम्मीद को कि एक इस पे जो कमेटी जो रिपोर्ट पॉजिटिव रिपोर्ट पेश करेगी और दिल्ली के हाथ कुछ ही लगा। और तब हमने सोचा कि आज जो कैबिनेट मीटिंग है, जो रूमर सोशल मीडिया पे हम रात से सुन रहे थे कि शायद इस चीज को फिर से डिस्कस किया जाएगा और मुझे लगता था शायद फिर कमेटी का टाइम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन बिल्कुल भी इस चीज पे डिस्कस नहीं हुई। जो एक मायूसकुन इस वक्त मायूसी जो फैली हुई है तमाम डिविजन्स के अंदर और ऐसे के अंदर और कई साथियों ने अपनी जानें भी गंवा दी हैं। रिसेंटली आपने देखा कि सैलाबी की सूरत हाल रही जम्मू कश्मीर के अंदर, उसमें भी जम्मू कश्मीर के डिलीवरीज चाहे वो पीडीडी के हों, वो पीएचई के हों, वो फॉरेस्ट के हों, वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जितने डिलीवरीज हैं उनने अपनी ड्यूटियां जो है उन हालात में भी अंजाम दी। तो जो एम्प्लॉइज है वो गवर्नमेंट का एक फेस होते हैं कि फेस इज द एम्प्लॉइज द फेस ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट नॉन सीरियस है। और आज की कैबिनेट से ये सबूत मिल गया कि मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और अब मुझे लगता है कि फिर से लड़ाई को गेयर अप करने की जरूरत है और इस लड़ाई को अब दिल्ली जंतर मंतर पर लेने का फैसला हमने किया है। और आने वाले दिनों में कुछ ऐसे लीडरों से भी हमारी मुलाकात होगी जो ट्रेड यूनियन में इस वक्त एक्टिव जो रोल अदा कर रहे हैं, जो ऑलरेडी ग्राउंड पर हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनसे भी मिलने की जो है कवाई शुरू की जाएगी और इस एक बहुत बड़ा आंदोलन जो है इस पे शुरू करने की जरूरत है ताकि जम्मू कश्मीर की सरकार
जो बार बार ये हमें वादे दिला रही थी, बार बार खोखले वादे हमारे साथ किए और बिल आखिर वो आज ग्राउंड पे कहीं भी नजर नहीं आए। और इनको अगर अपनी फार्चून लेनी होती है, अपनी सैलरी 1.5 लाख से 3 लाख की, उसके लिए इनके पास पैसा है, उसने कमेटी ने 1 महीने के अंदर रिपोर्ट दी, लेकिन डेली वेजेस के लिए इनके पास पैसा नहीं है। तो पैसा किसी भी सरकार के पास हो सकता है, पैसा ला सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है नीयत की। तो जम्मू कश्मीर की सरकार की बिल्कुल भी नीयत नहीं है कि जम्मू कश्मीर के इन 60,000 आजिम मुलाजिमीन को मुस्तकिल किया जाए। इसके लिए कोई भी जामे पॉलिसी इनके पास नहीं है, तो इन्हें मजबूर कर दिया है फिर से यहाँ एम्प्लॉइज को रोडों पे आने के लिए। और इंशाल्लाह हम तमाम लोगों से मिलेंगे और फिर से इस लड़ाई को घेरअप करके जो है एक बड़ा आंदोलन जो है जम्मू कश्मीर और दिल्ली तक शुरू करने का फैसला आने वाले दिनों में आप देखोगे कि होगा। सर, आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो आपने जो आंदोलन की कॉल दी है, कब से जो शुरू होने जा रहा है? देखिए, अभी तो फिलहाल हमारे कई साथियों से बात फोन पे चल रही है आज कैड मीटिंग के बाद, और 1-2 दिन तक हमारी उनसे मीटिंगें भी शुरुआत होंगी। और मेरी अपील है उन डिलीवरी से भी जो घर में बैठे हुए सिर्फ कमेंट कर रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं होने वाला है जब तक घरों से बाहर निकलेंगे नहीं, जब तक इस लड़ाई को अब एक पॉजिटिव तरीके से लड़ा नहीं जाएगा। और इसके लिए जरूरी है कि उन लोगों का बाहर निकलना और एक मजबूत लीडरशिप का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने पहले भी जब आंदोलन किया हो तब तक हमने डिलीवर किया है, लेकिन अब डिलीवर्स भी जो है वो अब इंतजार करने के मूड में नहीं है और डिलीवर्स भी इस लड़ाई को आर पार लड़ना चाहते हैं। तो मेरी अपील रहेगी आपकी इस वॉइस के जरिए कि जहां जन पहुंच इसको ज्यादा शेयर किया जाए और हर डिलीवर्स तक ये पहुंचाया जाए, ताकि एक बहुत बड़ा आंदोलन आने वाले दिनों में हम यहाँ फिर से गेयर अप करें और इस झूठी सरकार जो है इसको घुटनों पे लाने के लिए। और दूसरी बात यह है कि देखिए, जो एक कमेटी बनाई थी सीएम साहब ने असेंबली के अंदर बनाई थी, तो असेंबली के अंदर एक कमेटी अगर वो भी कोई काम नहीं कर पा रही है, तो इसका मतलब यह है कि जम्मू कश्मीर की सरकार के हाथ जो है उन्हें हाथ खड़े कर लिए, उन्हें पल्ला झाड़ दिया अपनी तरफ से। और ये कमेटी जो है ये सीएम ने बनाई थी, ना कि इसमें एलजी साहब का कोई इंटरवेन था, ना ही सेंटर से कोई इंटरवेन था। क्योंकि देखो, जो फंड्स का इश्यूज है वो तो सेंटर से ही फंड जो आएगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो ज़ेर इंतजाम वो दिल्ली के अंदर है, लेकिन कम से कम इनको असेंबली से एक रेजोल्यूशन पास करना था। आप जानते हैं कि पिछले 5 मार्च में एक बिल जो है, जो वाहिदुर रहमान परा साहब जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एमएलए हैं पुलवामा से, उन्होंने टेबल करने की कोशिश की थी, लेकिन उसको भी हंगामे के बीच उसको रद्द किया गया। तो उम्मीद है कि आने वाले असेंबली सेशन में इस बिल को फिर से वो टेबल करेंगे और फिर से वहां पे लाएंगे, और कम से कम इतना तो हमें